चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोविजन फॉर टैक्स, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि भाई इसको किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे ऊपर लिख देना है, कोई बात नहीं सर, लिख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स में उससे पहले एक चीज़ बता दूंगा मैं आपको। ये वाली फिगर आपको हमेशा दी होंगी, बैलेंस शीट से मिलेंगी, और ये वाली फिगर कई बार क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो ये वाली फिगर बैलेंस से फिगर आ जाएगी। अगर ये दे रखी होगी तो ये फिगर आ जाएगी। सर हमें कैसे पता लगेगा ये वाली है कि ये वाली है? आप देखेंगे पेड लिखा हुआ है, टैक्स पेड, तो ये वाली है, और टैक्स मेड लिखा हुआ है या क्रिएट लिखा हुआ तो ये वाली है। ठीक है सर। और हाँ, अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुई, ना ये और ना ये, तो हम डिफ़ॉल्ट एजम्पशन क्या होती है, लास्ट ईयर का पे होगा एज इट इज़, और इस ईयर का क्रिएट हुआ। इसका मतलब जैसा हमने समझा था उतना ही गवर्नमेंट ने बोला है पे करने के लिए, और जितना हम सोच रहे हैं वही हमारा प्रोविज़न बनेगा। तो लास्ट ईयर का पे करेंगे, इस ईयर का क्रिएट करेंगे। ठीक है सर। आइए, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो सपोज मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, फटाफट से इसका मैं इफ़ेक्ट दिखा दूंगा सीधा, और ये आपने कर भी रखा होगा सिंपल। देखो, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हम बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पे ये आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। सपोज करो हम 15-16 के बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 15 का बैलेंस दे रखा है। सपोज लास्ट जो हमने एग्जांपल किया था उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, और हमें बैंक में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि हमने टैक्स पे किया है। कितना पे किया था याद है आपको? 12,000। हाँ जी सर, याद है। हाँ सर, अब ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, टू बैलेंस सी, यहाँ पर आ गया 15,000 का, और बाई SPL 17,000। ठीक है, सपोज हमें ये दे रखा था तो मैंने ये बैलेंस शीट का निकाल लिया। ठीक है जी। अब सुनेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चलिए अब सुनेंगे। आर यू रेडी? यस सर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं CFS। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन लूज कर लूँगा क्योंकि मुझे बस इसको समझाना है आपको टॉपिक। ओके सर। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे होता था CFFOA, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर होता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर होता था एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइनें मैंने छोड़ी हुई थी आपके लिए। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है सर। अब इसको डालना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कैश फ्लो में डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। बैंक की फिगर है, कहाँ से चेक करोगे? याद करो, मैंने आपको बताया था बैंक की फिगर है, कहाँ से चेक करनी है? नीचे से। फाइनेंसिंग में चेक करो, क्या कोई टैक्स की बात हो रही थी? नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिंग में चेक करो, क्या कोई टैक्स की बात हो रही थी? नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आएगा टैक्स पेड। आप अपने फॉर्मेट में देख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में एक टैक्स पेड आइटम आ रही है, 12,000 माइनस करके। रिफंड होगा तो प्लस होगा। अभी रिफंड की बात बाद में होगी, अभी ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे माइनस क्रेडिट। BD कहीं जाएगा नहीं। और स्टेटमेंट ऑफ P&L कहाँ से चेक करेंगे? ऊपर से चेक करेंगे क्योंकि ये P&L से रिलेटेड आइटम है। तो चलिए, ऊपर से मतलब इसके नीचे हम क्या करते थे? इसके नीचे हम बनाते थे वर्किंग नोट,
उसमें लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वहाँ पे प्लस माइनस कुछ करते थे, वहाँ पे एक आइटम आती थी प्रोविज़न फॉर टैक्स। आप अपने रजिस्टर में पेज पलट कर देख सकते हैं। ठीक है सर, आप वीडियो को पॉज करें 2 मिनट और पेज पलट के देख लेना, यहाँ पे वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स आ रही है क्या? मैंने आपको बोला था पहले यहाँ देखना है, यहाँ चेक करना वर्किंग नोट में आ रही है कि नहीं, और ये आइटम वर्किंग नोट में आ रही है, प्रोविजन फॉर टैक्स वहाँ आ जाता है। अगर वहाँ से आउट हो जाती तो आती है आपकी इस वाले पार्ट में। ठीक है सर, समझ आ गई, हमें याद है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही है। ईजी है? यस सर। अगला कॉन्सेप्ट करें, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है सर, मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स? बिल्कुल। आइए अगला कॉन्सेप्ट हम करते हैं, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड दोस्तों, डिविडेंड का भाई प्रोविजन फॉर टैक्स का बिल्कुल छोटा भाई है, सेम टू सेम वैसे ही बनने वाला है। तो आपके लिए बोनस हो गया, बाई बैलेंस बीडी। याद है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स? हाँ जी सर, हम पूरे रट्टेबाज हैं, सब कुछ रट्टा